हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल 3G गुरुजी संस्कृत इंग्लिश में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप लाइक कर सकते हैं अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करें तो। और फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, पास्ट पैसिव वॉइस। और शुरू करने के पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये दो चीज़ हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में जो हमारे सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हो गया, यू हो गया, तो एक्टिव वॉइस क्या है? नॉर्मल टेंस है। पैसिव वॉइस थोड़ी बात घुमा के कही गई है, ठीक है। उदाहरण के लिए आई, तो आई अगर जहाँ पे हम नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो पैसिव वॉइस में आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी हर से रिप्लेस हो जाता है, इट रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में रहता है। साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरी टेबल है। प्रेजेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रेजेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा अभी मैं। फिर भी आप इस चार्ट को अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके धर सकते हैं, आपके काम आ सकता है, ठीक है। लेफ्ट में जो ये कॉलम दिया गया है ये टेंसेस के बारे में है, इनकी पहचान, आइडेंटिटी कैसे होती है। अगर हिंदी में मान लीजिए कोई वाक्य बोला जाता है कि मैं गया, मैंने खाया, या फिर मैं खा रहा था, वह जा रही थी, या फिर वो आ गए थे, या फिर वह 5 बजे से टीवी देख रहा था, तो ये पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको पहचानने का तरीका है। हिंदी वाक्य अगर ऐसे आ जाएँ, ऐसे शब्द आ जाएँ अंत में, तो उनको ईजिली पहचाना जा सकता है। उनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग होता है, कंटिन्यूस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का। अब ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि पैसिव वॉइस में जहाँ डिड का प्रयोग हो रहा था वहाँ वाज वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन वर्ब का जो फॉर्म होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, जैसे आपको बताया मैंने पहले, ठीक। और साथ ही में जो वाज वर यहाँ पे लग रहे थे, यहाँ पे वाज वर के साथ बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, बीइंग, ठीक है। और जहाँ पे हैड हो रहा था वहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, और जहाँ पे हैड बीन था वहाँ पर हैड बीन प्लस बीइंग हो जाएगा, ठीक है। इतना सा चेंजेस है। पहचान कैसे होगी इनकी, कि भाई कैसे, मतलब पैसिव वॉइस क्या है, अगर बोला जाए तो हम इसको पकड़े कैसे। उदाहरण के लिए, मैंने पौधों को पानी दिया, ये नॉर्मल टेंस थी। पौधों को मेरे द्वारा पानी दिया गया, ठीक है। द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया गया, ठीक है। यहाँ पे सीधे तरीके से कह दिया, यहाँ थोड़ी बात घुमा के कह दी, ठीक है। मैं पढ़ रहा था, या फिर मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही थी, तो समझ गए ना मतलब किस तरह से बोला जाएगा यहाँ पे। मैंने पत्र लिखा था, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। मैं टीवी 2 घंटे से देख रहा था, टीवी मेरे द्वारा 2 घंटे से देखा जा रहा था। समझ गए किस तरह से पहचान करनी है। इस तरह के वाक्य अगर आ जाए अंत में, जहाँ पर किसी के द्वारा कोई काम हो रहा हो, तो पहचानने में आसानी होगी आपको ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट सिंपल, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस डिस्कस करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या है? वही आपकी नॉर्मल टेंस। फॉर्मूला जैसे होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये लग जाए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा और आर होगा। और अगर ये नहीं लगेगी और ये यूज़ हो गया, या फिर ये यूज़ हो गया, तो ये नहीं लगेगी, ध्यान रखिए, ठीक है। अब लगेगी किस कंडीशन में यहाँ पे एक्टिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में ही होता है आपकी नॉर्मल टेंस। अगर किसी बात को प्रेशर देके कहना है, फॉर एग्जांपल
मैं नॉर्मल वाली सेंटेंस पहले बोलूँगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म वाली। मैंने चाय पी, आई ड्रैंक टी। अब बोलेगा कोई कोई तुमसे कहता है कि नहीं यार तुमने चाय नहीं पी, अब तुम्हें वही बात जोर देकर कहनी है, तो बोलोगे आई डिड ड्रिंक टी, यानी वही बात आपने प्रेशर देकर कह दी कि भाई मैंने चाय पी है या पी तो है। ठीक है, समझ गए। अब यही चीज़ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक दूसरे को बदल लेंगे यहाँ पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जहाँ पे हमने डिस्कस की थी अपनी टेबल, तो जहाँ पे डिड था वहाँ पे वाज वर ने बदल दी उनकी जगह। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म की जगह यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ने ले ली। यहाँ पे अब द्वारा के लिए हमने बाय का प्रयोग किया, सब्जेक्ट यहाँ पे अंत में, और उसके बाद इससे भी अंत में जो कुछ बचा कुछ अगर रह जाए तो। उदाहरण के लिए यहाँ पे चाय की बात कर रहे हैं हम कि मैंने चाय पी। ठीक है, आई ड्रैंक टी, तो टी क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट हो गया। टी वॉज ड्रंकन बाय मी, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंकन हो गया। टी वॉज ड्रंकन बाय मी। ठीक है, अब इसी प्रकार कंटिन्यूस में मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसकी जगह बदल जाएगा सब्जेक्ट से पैसिव वॉइस में, और एक्टिव में अपना सब्जेक्ट, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एक दूसरे चेंज कर लेंगे जगह को ये। तो फुटबॉल थी अब, क्योंकि यहाँ पे हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, और या फिर हम लगाएंगे तो आस हो जाएगा। वी की जगह पे एस चेक कर लीजिए, तो मैंने आपको बताई थी इनिशियली, जो आपको टेबल बताई गई थी उसमें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, परफेक्ट में किसी काम के पूरे होने का आभास होता है यहाँ पे कि ही हैड कम हियर, या फिर मान लीजिए मैंने पत्र लिखा था। ठीक है, आई हैड रिटन लेटर, मैंने पत्र लिखा था, तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ गया। लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ठीक है, लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ठीक, यहाँ पे किसी काम के पूरे होने का आभास हो गया हमें। वही चीज़ अब मान लीजिए कोई चीज़ लंबे समय से होती आ रही थी, अब नहीं हो रही लेकिन होती आ रही थी लंबे समय से। उदाहरण के लिए आई हैड बीन लिविंग इन लंदन सिंस 1987। मैं इंग्लैंड में, मैं लंदन में 1987 से रह रहा था। ठीक है, अब वही बात दूसरे तरीके से कहा जाए तो लंदन क्या है, लंदन हैड बीन बीइंग लिव्ड बाय मी सिंस 1987। ठीक है, लंदन में मेरे द्वारा रहा जा रहा था 1987 से, अब नहीं रहता हूँ लेकिन रहा जा रहा था। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब अगर हमें ये मान लीजिए ये चारों में से कोई भी अगर हमें नेगेटिव बनानी हो तो क्या करेंगे हम, नॉट को तीसरे नंबर पर लगाएंगे। ठीक है, कैसे, फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाय मी, जो भी था, जो आगे का फॉर्मूला एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा का वैसा उतार दो। ठीक है, या उनके वाक्यों के अनुसार जो है मॉडिफिकेशन तो आपको करनी पड़ेगी, जो भी वर्ब होगी वर्ब तीसरी फॉर्म लगाएंगे, जो भी है उसके हिसाब से चेंजेस आपको आने पड़ेंगे। ठीक है, उतारने से मतलब ऐसा है मेरा। और साथ ही में अब डब्ल्यू एच फैमिली का भी मैंने जिक्र किया है। डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि ऐसे प्रश्न या ऐसे वाक्य जो कि व्हाट व्हेन वाई से शुरू होते हों, तो ऐसी कंडीशन में नॉट जो है तीसरे स्थान पर हो जाएगा जब तक कि वो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल ना किया गया हो। जैसे कि डोंट, ठीक है, वाई डोंट यू नो, तो वाई डोंट, अब डोंट में तीसरे स्थान पर ही प्रयोग हुआ है इसका देखा जाए तो,
या फिर सेकंड स्थान पे भी कह सकते हैं आप इसको। अन्यथा इसको डब्ल्यू फैमिली के लिए नॉट का अगर हम प्रयोग करें तो ये चौथे नंबर पे ही होगा। वाई डू यू नॉट, चेक कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब नॉर्मली किसी भी इनमें से किसी को भी नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे। और अगर प्रश्नवाचक बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ड जैसे कि हैड हो गया या फिर वाज वर हो गया या डिड हो गया, तो इनको हम सबसे पहले बाहर रखेंगे, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज़ मॉडिफाई कर देंगे जिस अकॉर्डिंगली ज़रूरत के अनुसार। ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया, जैसे कि क्या आप फुटबॉल खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, क्या आपके द्वारा फुटबॉल खेली जा रही थी। ठीक है, अब दोनों ही बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव एक साथ बनाना है, तो वॉज फुटबॉल नॉट, क्योंकि तीसरे नंबर पे आया नॉट, तो वॉज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, क्या फुटबॉल आपके द्वारा नहीं खेली जा रही थी। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गया, तो हमने कंप्लीट इसमें कवर किया नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपसे मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो जो कि होगी हमारी फ्यूचर पैसिव वॉइस के बारे में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके पास ला सकूँ। धन्यवाद।